बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। दो खरणी द्वारका माई की जय। साईं भोले भंडारी की जय। साईं गणपति की जय। साईं सरस्वती की जय। आप लोग शांति बनाएं। हम आप सत्संग सुनने के लिए आए हैं। ये सब ईश्वर की कृपा है कि हम लोग सत्संग अटेंड कर लेते हैं। बिना ईश्वर की कृपा के कोई भी व्यक्ति जो है सत्संग नहीं सुन सकता न कर सकता। सत्संग सुनने के लिए ईश्वर की कृपा होती है, तभी हमको समय निकलता है। और जब तक हमारे अंदर निराभिमानता नहीं होगा, निराभिमानता का मतलब समझते हैं आप लोग? मान लीजिए हम डेली सत्संग सुनने आते हैं, डेली पूजा करने लगते हैं, तो हमारे अंदर ये होता है, हमारे अंदर ज्ञान होने लगता है, भक्ति होने लगती है, कुछ चमत्कार होने लगता है, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि हम बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। ज्ञान भी हमारे अंदर आने लगता है तो बहुत बहुत ज्ञानी हूँ, हम नियम का पक्का हूँ, इसका भी अहंकार आता है। हम हर गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर में आकर सत्संग सुन लेते हैं, इसका भी अहंकार हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो हर गुरुवार के आता हूँ, ये अहंकार एक दिन आपको कहेगा कि बाबा शक्ति हटा लेंगे तो आप आएगी ही नहीं। अहंकार से बाबा की शक्ति हट जाती है, बाबा की कृपा हट जाएगी तो आप यहाँ सत्संग में नहीं आ पाएंगे। जब तक उनकी कृपा आपका, उनका अभय हस्त आपके ऊपर है, तभी तक आप भक्ति कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। जब अहंकार, जहाँ हम है वहाँ ब्रह्म नहीं, रामायण में है। तो जब हमारे अंदर हम हो जाएगा, भक्ति का, ज्ञान का, साधना का, नियम का, पूजा का, पाठ का अहंकार आ जाएगा, तो ब्रह्म जहाँ हम है वहाँ अहंकार, जहाँ है वहाँ ब्रह्म नहीं, जहाँ हम है वहाँ ब्रह्म नहीं। ब्रह्म आपसे विदा, बाबा की शक्ति आपसे अलविदा हो जाएगी। और जब हम अहंकार रहित हमेशा कहेंगे कि बाबा संभालना, बाबा संभालना, बाबा तेरी कृपा से मैं नियम करता हूँ, 2 टाइम आरती करता हूँ, 3 टाइम आरती करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, ध्यान करता हूँ, सत्संग करता हूँ, ये सब तेरी कृपा है। निराभिमान होकर हम तेरा साईं ग्रंथ को डेली पढ़ता हूँ, गीता को पढ़ता हूँ, रामायण को भी अध्ययन करता हूँ, ये सब तेरी कृपा के छत्र छाया में हो सकना संभव है। एक तरह से निराभिमान होकर हम साईं की भक्ति करेंगे तो हम रेगुलर हर गुरुवार को आ सकते हैं और बाबा का सत्संग सुन सकते हैं। ईश्वर की कृपा के छत्र छाया में ही हम सत्संग अटेंड कर सकते हैं या भजन कर सकते हैं। नियम जो डेली नियम है, ईश्वर कृपा करेगा तभी होगा। इसलिए हमको हमेशा निराभिमान होकर भक्ति भजन करना चाहिए। अहंकार हो जाएगा तो ब्रह्म की जो शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, बाबा की जो शक्ति है आपसे दूर हो जाएगी। तो आप पता चलेंगे कि हम खूब मेहनत करें कि भाई पूजा करें तो मन ही नहीं लगेगा, खूब मेहनत करें कि भाई हम नियम करें, थोड़ा साधना और आगे बढ़ाऊं, तो आपको बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मन इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएगा, संसार की वासनाओं में भागने लगेगा। जब गुरु की कृपा होती है तो वासनाओं से हटकर हम ब्रह्म की ओर आते हैं। तो जब ब्रह्म रहेगा तभी हम भक्ति कर सकते हैं। अब इसी पर हम साईं चरित्र के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं साईं चरित्र की, भाई ये संसार पूरा ब्रह्मांड एक ब्रह्म ही है। ये स्थूल सूक्ष्म चेतन ये सब ब्रह्म का ही रूप है। इसी पर साईं चरित्र से हम
आप लोग के समक्ष समझाऊंगा साईं चरित्र क्या कहता है। आप सोचेंगे कि भाई पूरा ब्रह्मांड कैसे ब्रह्म है, हम कैसे ब्रह्म हों। तो ये बाबा की कृपा से मैं समझाने आप लोग को जा रहा हूँ। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। इस सृष्टि में स्थूल सूक्ष्म चेतन और जड़ आदि जो दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब एक ब्रह्म है और इसी एक अद्वितीय वस्तु ब्रह्म को ही हम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते तथा भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हैं। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई एक रस्सी या हार को हम ब्रह्म और सर्प समझ लेते हैं, उसी प्रकार समस्त पदार्थों के केवल बाह्य स्वरूप को ही देखते हैं। देखिए, यह पूरा जगत क्या था? निरंकार था। अब उधर से मैं लेता हूं, निरंकार था, कुछ नहीं था। निरंकार का मतलब बिना आकार का था। निरंकार का मतलब उसका कोई आकार नहीं, उसे निरंकार कहते हैं। आपकी आत्मा का कोई आकार नहीं है, ठीक ना? तो भगवान एक निरंकार थे और एक ही थे। और उसने सोचा, भगवान ने सोचा कि भैया हम अकेले हूँ, हम ऐसा करो कि हम ही कई बन जाऊं, हम ही करोड़ों अरबों बन जाऊं, हम ही स्थूल और सूक्ष्म जड़ चेतन जड़ भी बन जाऊं। जड़ का मतलब 5 भौतिक तत्वों को जड़ कहा जाता है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्वों को, 5 भौतिक तत्वों को जड़ कहा गया है। तो भगवान ने अपने निरंकार शक्ति से 5 भौतिक तत्वों का निर्माण किया और इसमें अपना चेतन रूपी बीज डाला। चेतन रूपी बीज क्या कहते हैं समझते हैं? भगवान श्री कृष्ण की गीता में कहते हैं, अष्टधा मूल प्रकृति और मैं चेतन रूपी बीज हूं। अष्टधा मूल प्रकृति का मतलब 5 तत्वों को कहा जाता है और अग्नि 5 तत्वों को और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनको मिलाकर अष्टधा मूल प्रकृति कहा जाता है। और अष्टधा मूल प्रकृति इसी से ये शरीर चलती है, बनी हुई है। 5 तत्वों का है, इसमें अग्नि है, इसमें इस शरीर में क्या है? अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है और 3 गुणों से निर्माण है। तो इसमें चेतन रूप से बीज मैं हूं। प्रकृति जो है गर्भ धारण करने वाली मां है, मैं चेतन रूप से बीज हूं। समझ रही है? माने आत्मा ही आपके भीतर जो बैठी हुई वही परमात्मा का बीज है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। जब इन तत्वों को जब हम निहार कर देखने लगेंगे, आत्मा तक पहुंचेंगे, तो पता चलेगा कि आत्मा से ही पूरा जगत निर्माण हुआ है, ब्रह्म निर्माण हुआ है, 5 तत्व निर्माण हुआ है। माने आत्मा रूपी ईश्वर से ही पूरा ब्रह्मांड का निर्माण, स्थूल और सूक्ष्म चेतन, ये सारा संसार एक परमात्मा से ही निकला हुआ है। जब आत्मा तक आप पहुंचेंगे तो इसे पता चलेगा, तो आपकी भ्रांतियां समाप्त हो जाएगी कि एक ब्रह्म के अतिरिक्त कोई है। सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश सब एक अद्वितीय ब्रह्म से ही निकला हुआ है। और उसी वस्तुओं को हम भिन्न भिन्न नामों और आकारों से पुकारते हैं। जैसे अंधेरे में हम रस्सी को सर्प समझ लेते हैं भ्रमवश, उसी तरह से ये संसार को फलाना है, वो है, देवी है, देवता है,
ये भगवान है, वो भगवान है, वो महाराज है, वो देवी है, ये भ्रमवश हम करते हैं। लेकिन भीतर जब पहुंचेंगे, आत्मा का रास्ता प्रत्यक्ष करेंगे, आत्मा में निवास करने की क्षमता आ जाएगी, तो देखेंगे कि भाई मेरे अतिरिक्त इस संसार में कोई है ये नहीं है। जब भीतर आत्मा में प्रवेश कर जाएंगे तो ये देखेंगे कि मैं ही हर दिलों में हूँ, मैं ही हर जगह हूँ, मेरे ही प्रकृति रूपी माता अष्टधा मूल धारण की हुई है, गर्भ को धारण किया, मैं ही चेतन रूप से बीज हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे गीता में कि मैं ही चेतन अष्टधा मूल प्रकृति में मैं ही चेतन रूप से बीज हूँ। यानी प्रकृति में का यह निर्माण हुआ है, ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से जो बना हुआ है, इसमें आत्मा ही बीज है और ये परमात्मा का ही अंश है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही चेतन रूप से बीज हूं। और जब इसमें आप ही है, भगवान के आपके अतिरिक्त दूसरा है नहीं, तो आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम आत्मा के मूल प्रकृति में पहुंचेंगे, तब हमको पता चलता है कि यह एक ही ब्रह्म पूरे जगत को निर्माण किया हुआ है, एक के अतिरिक्त दूसरा है ही नहीं। ये सही चरित्र से मिल रहा है। आगे चलिए। न कि उनके सत्य स्वरूप को एकमात्र सद्गुरु ही हमारी दृष्टि से माया का आवरण दूर कर हमें वस्तुओं के सत्य स्वरूप का यथार्थ में दर्शन करा देने में समर्थ हैं। देखिए, एक सद्गुरु ही जो है यथार्थ स्वरूप क्या है? आपकी आत्मा यथार्थ स्वरूप है, परमात्मा यथार्थ स्वरूप है, वो अपरिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। दो ही वस्तु इस संसार में अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। और परमात्मा का जो भौतिक पांच तत्व भौतिक है, ये परिवर्तनशील है, इसका नाश होता है। तो हमारे कहने का मतलब है, जब अपरिवर्तनशील आत्मा तक आप पहुंच जाएंगे, अपरिवर्तनशील परमात्मा को देख लेंगे, जान लेंगे, उसमें स्थिति बना लेंगे, आपका सारा ज्ञान विज्ञान जगमगा जाएगा, उस आत्मा में स्थिति बनाकर त्रिकालदर्शिता हो जाएंगे, तब आपका भ्रम समाप्त होगा। भ्रम जैसे अंधेरे में रस्सी को देखते हुए हमको सर्प समझ लेते हैं, उसी तरह से ये संसार को ही भ्रमवश हम देख रहे हैं और देखकर हम इसी में भ्रमित हो रहे हैं। और जब आपको सद्गुरु आपकी चक्षु को ज्ञान दृष्टि से खोलकर आत्मा में पहुंचा देगा, दिखा देगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तू अविनाशी हो, तेरा नाश नहीं हो सकता, तुम्हारा जीव का यही स्वरूप है, इस स्वरूप में स्थिति बनाकर तुम सदा के लिए जीवन मुक्त हो जाओ, ये अज्ञान का आवरण हटा देगा। तब आपको पता चलेगा कि ये संसार एक ही तत्व से निर्मित है, एक साकार है, एक निरंकार है। निरंकार से साकार तत्व का निर्माण हुआ है, और तब पता चलेगा हमको, हमारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा, हम ज्ञान रूपी आत्मा को प्रज्वलित कर उसमें स्थिति बना लेंगे। आगे चलो। इसलिए आओ हम श्री सद्गुरु साईं महाराज की उपासना कर उनसे सत्य का दर्शन कराने की प्रार्थना करें, जो कि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आंतरिक पूजन। श्री हेमांड पंत उपासना के श्रोता नवीन पद्धति बताते हैं। वे कहते हैं कि सद्गुरु के पाद प्ररक्षण के निमित्त, देखिए, जब हमारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा, गुरु की कृपा से हमारा अज्ञान नष्ट होगा। गुरु के कृपा के बिना हमारा अज्ञान नष्ट नहीं होगा। हम जब तक अपने सत्य स्वरूप सद वस्तु आत्मा को नहीं जान सकते कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो ये
चिंतित रहता हूँ कि भाई हमको को धन चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये शरीर को तो चाहिए, मन को चाहिए, लेकिन आप आत्मा हो, आत्मा नहीं चाहिए। आत्मा हो तो यथार्थ वस्तु, तुम आत्मा हो तो आपको आत्मा चाहिए। क्या चाहिए? हमको यथार्थ वस्तु आत्मा चाहिए। जो यथार्थ वस्तु आत्मा है इसमें बैठी हुई है, और इसमें बैठी हुई गुरु अपनी शक्ति से आपके दिव्य दृष्टि खोलकर आपको यथार्थ स्वरूप आत्मा का, दिव्यता का दर्शन करा दे, तब आपका अज्ञानता नष्ट हो जाएगा। अज्ञान नष्ट हो जाएगा, आप देखेंगे कि मैं दिव्य हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होता। ये शरीर तो एक पर्दा है, इस पर्दे के से ही हम अपने को शरीर मान बैठा था, मैं तो ब्रह्म हूँ। जब तक गुरु नहीं करेगा तब तक हमको लाभ नहीं होगा। अब ये कैसे ऐसा होगा? जब हम साईं बाबा के अनन्य भाव से भक्ति करेंगे। तो इसकी पद्धति हेमंत पंत बता रहे हैं कि सदगुरु के कैसे पद पर चलन करना चाहिए, आनंद आंसू का प्रयोग करना चाहिए। अब साईं चरित्र के माध्यम से सुनिए। सदगुरु के पाद प्रवचन के निमित्त आनंद आश्रु के उस्र जल का प्रयोग करो। उन्हें सत्य प्रेम रूपी चंदन का लेप कर दृढ़ विश्वास रूपी वस्त्र पहनाओ तथा कोमल और एकाग्र चित्त रूपी फल उन्हें अर्पित करो। भाव रूपी भूखा उनके श्रीमस्तक पर लगा भक्ति की कफनी बांध अपना मस्तक उनके चरणों पर रखो। देखिए कितना सुंदर पद्धति हेमंत पंत ने कहा है। भाव रूपी, भाव का मतलब है कि हम ईश्वर के सामने हो, माने सदगुरु की प्रतिमा दिखे तो हमको भाव होना चाहिए कि भाई इनकी भाव रूपी बुक का प्रयोग करो। माने बुक, भाव रूपी बुक का मतलब हमारी अनन्यता, हमारे अंदर एकाग्रता पूर्वक हम भाव बाबा के सामने प्रस्तुत करें और चंदन रूपी लेप लगाएं। मन ही मने चंदन रूपी लेप लगाएं और उष्ण जल का प्रयोग करें। मने मन आंसू रूपी जल का प्रयोग करें। हमारा छिसक रहे हैं, बिलख रहे हैं और बाबा के सामने रुदन कर कर अपनी भक्ति की कथनी बात, माने बाबा के सामने छिसकना, बिलखना, रोना और प्राणों से अधिक चाहना और उनसे भक्ति मांगना, एकाग्र पूर्वक उनकी भक्ति करने की विधि, इनसे कहना कि बाबा मैं तेरी भक्ति एकाग्र रूप से करूं, मन शांत रहे, जहाँ जाऊं जहाँ अशांत न हो, एकाग्रपुर से दिन भर आपका चिंतन में लगा रहूं, काम धंधा करता रहूं और तेरे भक्ति में छिसकूं, बिलखूं, रोऊं और प्राणों से अधिक तुझे चाहूं। ऐसा भाव रूपी बुक हमें दे देना। समझ रहे हैं? जब हम छिसकेंगे, बिलखेंगे, रोएंगे, बाबा से ऐसे मांगेंगे तो हमारे अंदर ये शक्ति बाबा देते हैं। और जब इस तरह से हम उनका भक्ति करेंगे तो बाबा हम पर खूब खुश होते हैं, खूब खुश होते हैं और आशीर्वाद देकर हमें आगे बढ़ाते हैं भक्ति में। इस प्रकार श्री साईं को समस्त आभूषणों से विभूषित कर उन्हें अपना सर्वस्त्र निछावर कर दो। उष्णता दूर करने के लिए भाव की सदा चमन डुलाओ। इस प्रकार आनंददायक पूजन कर उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु साईं, हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी बना दो। सत्य और असत्य का विवेक और सांसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करो। देखिए कह रहे हैं हेमंत पंत कि हाँ, हे प्रभु हमारी प्रवृत्तियों को अंतर्मुखी बना दो, सत्य असत्य का विवेक दो। तो कहने का मतलब है
हमारी प्रवृत्तियां कैसे अंतर्मुख होगी? जब गुरु से हम कहेंगे, साईं बाबा से कहेंगे कि बाबा हम बहरे बहर घूम रहा हूं। समझ रहे हैं? बहरे बहर कौन घूमता है? वासनाकारी व्यक्ति, जिसके अंदर वासना ज्यादा रहती है, जिसके अंदर लोभ ज्यादा रहता है। जो लालची व्यक्ति होता है सिर्फ बाहर घूमता है। समझ रहे हैं? जो संसार से अनासक्त होकर, भाई संसार में तो सारी दुनिया रहती है, संत भी रहते हैं, तो आप पूछेंगे कि भाई कैसे अनासक्त होंगे? भाई धरती पर चलना है, संसारे में चलना है, संसारे में घूमना है, तो अनासक्त कैसे? कोई अनासक्त हो ही नहीं सकता। अनासक्त चित्त से, मन से किया जाता है। हमारी विचार मन ऐसा शुद्ध बुद्ध होना चाहिए, ऐसा हमेशा मन को तटस्थ रखना चाहिए कि ये संसार नश्वान पदार्थ है, विवेक द्वारा सोचना चाहिए। और हमारी आत्मा शाश्वत पदार्थ है, ईश्वर का रूप है, हम खुद ईश्वर का रूप हूं। तो हमको सोच समझ कर, भली प्रकार समझ कर चलना चाहिए कि भाई हम ईश्वर की, अब हम ईश्वर हों, हम ईश्वर की ओर चलना है अपनी आत्मा के तरफ। तो संसार से हम हमेशा चित्त से कैसे रहेंगे? अनासक्त रहेंगे कि ये सब नश्वान पदार्थ है, एक दिन इसको छोड़ना है, अपने शरीर को भी छोड़ना है। जब ऐसे अपने अंदर भाव बनाओगे तो आपकी प्रवृत्तियां अंतर्मुख होगी, माने आत्मा की तरफ केंद्रित होगी। जब तक ले आप आत्मा की तरफ केंद्रित नहीं होते हैं, आत्मा आपके हृदय प्रदेश में रहती है, और सदगुरु कृपा से हम आत्मा का दर्शन पाते हैं। सदगुरु, आप भक्ति करेंगे, सदगुरु आपकी प्रवृत्तियों को अंतर्मुख कर कर दिखा देगा कि देखो तुम्हारा स्वरूप यही है, इसी दिव्यता को प्राप्त करना है। तो आप संसार से अनासक्त होकर आत्मा में केंद्रित होकर आत्मा का ध्यान करेंगे। हमारी प्रवृत्तियां अंतर्मुख बना दो। हेमंत पंत क्यों कहता है? आत्मा का दर्शन के लिए कह रहा है कि आत्मा का दर्शन जरूरी है, आत्मा का ध्यान करना जरूरी है। शिव जी कहते हैं कि नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम तपम, नास्ति ध्यानम समम व्रतम। समझ लीजिए, माने ध्यान के समान न तप है, न जप है, न पूजा है, न पाठ है, न उपवास है। जब आप आत्मा की दिव्यता को देखने लगेंगे तो उसका पावर अलग है, उसकी साधना की पद्धति और शक्ति अलग है। हम साइकिल से दौड़ रहे हैं, फिर इसके बाद मोटरसाइकिल से दौड़ रहे हैं, फिर रेलगाड़ी से दौड़ रहे हैं, और जब हम हवाई जहाज से दौड़ेंगे तो सीधे विदेश चले जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? है? हम पैदल दौड़ रहे हैं, उसकी योग्यता कुछ अलग है। इसी तरह से जब हम ध्यान करेंगे, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, माने ध्यान के समान शक्ति न तीर्थ में है, न पूजा में है, न पाठ में है, न उपवास में है, न कुछ चीज में है। समझ रही हैं? जब ध्यान हम करने लगेंगे, आत्मा की दिव्यता को देखेंगे, तो सीधे हम विदेश चले जाएंगे, सीधे हमको दिल्ली पहुंचेंगे। रेलगाड़ी से हम जाएंगे तो भाई बहुत से स्टेशन है, बहुत से हाल्ट मिलेंगे, लेकिन हवाई जहाज में बैठेंगे तो सीधे दिल्ली दिखेगी कि नहीं दिखेगी? उसी तरह से ध्यान है तो सीधे ब्रह्म दिखेगा, माने आत्मा दिखेगी। ध्यान करेंगे, आत्मा में पहुंचेंगे तो ईश्वर के पास सीधे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। इसलिए शंकर जी क्या कहते हैं? ध्यान के समान कोई वस्तु नहीं। तो इसी पद्धति को हेमंत पंत कहते हैं कि हमारी प्रवृत्तियां अंतर्मुख बना दो, सत्य असत्य का विवेक दो। जब हम अंतर्मुख होंगे और आत्मा का दर्शन पाएंगे तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सामने दिखाई देने लगेगी। हमारी शरीर जो है असत्य है, हम आत्मा हो, आत्मा सत्य है, यह अविनाशी है, इसका डिटेल ज्ञान हो जाएगा तो आप आत्मा की प्राप्ति के लिए चढ़ पड़ेंगे। और सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होगा तो आप सोचेंगे कि मैं तो शरीर हूं, मैं सेठ जी हूं। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? मैं फलाना हूं, ऐसा। और जब आप जान लेंगे कि मैं आत्मा हूं
तो अलग वस्तु देखोगे कि भाई ये तो शरीर ही नहीं है, जो सेठ जी कहा रहा ये तो हम आइए नहीं हूँ। इस वस्त्र कपड़े रूपी वस्त्र को, शरीर रूपी वस्त्र को सेठ जी लोग कहते हैं, हम तो आत्मा हो, ब्रह्म हो। यही सत्य असत्य का विवेक है। हेमंत पंत कह रहे हैं कि सत्य असत्य का विवेक दो। जब आप जान लेंगे कि हम आत्मा हो तो ये सत्य का विवेक हो गया, सत्य असत्य। और जान लेंगे कि मेरा शरीर ही असत्य है, तब शरीर से और घर से और दुनिया से लगाव नहीं रहेगा, सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। ध्यान करने में आपका मन केंद्रित हो जाएगा, अंतर्मुख हो जाएगा। आत्मा की दिव्यता को देखकर आप निहाल हो जाएंगे, आपकी साधना तेज चलने लगेगी। हम अपनी काया और प्राण आपके सिर चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु साईं, मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हमें सुख और दुख का अनुभव न हो। हे साईं, मेरे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छा अनुसार चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम करने दो। देखिए, हमारे मन को, हमारे आंखों को, हमारे नेत्रों को अपना नेत्र बना लो। अब हेमंत पंत क्यों कह रहे हैं कि अपने नेत्रों को, हमारे नेत्रों को अपना नेत्र बना लो? जैसे मान लीजिए कि संसार को साईं बाबा देख रहे हैं, अब उसी तरह से आपके अंदर भी दृष्टि मिल जाए। साईं बाबा यथार्थ ज्ञान को जानते हैं, यथार्थ तत्व को जानते हैं, नकली और असली वस्तु को जानते हैं, तो इसलिए वो संसार से अनासक्त रहते हैं। और जब हमारे नेत्र को अपना नेत्र बना लोगे तो हम आपके ही नेत्र की तरह मैं भी संसार को देखने लगूंगा, तो हमारे अंदर भी संसार से आसक्ति दूर होने लगेगी। जब संसार से आसक्ति दूर होने लगे, संसार में कोई सद्वस्तु है ही नहीं, तो आप सद्वस्तु आत्मा की ओर केंद्रित होने लगे। भाई संसार में कुछ अच्छा लगेगा नहीं, तो आप सद्वस्तु आत्मा की ओर पहुंचने लगेंगे कि नहीं पहुंचने लगेंगे? कि यथार्थ आत्मा, यथार्थ चीज हमारे भीतर आत्मा है, उसी के तरफ केंद्रित होने लगेंगे। जब केंद्रित होने लगेंगे और बाबा की कृपा प्राप्त होगी तो आपका ध्यान लगने लगेगा, भक्ति लगेगी, एक दिन मोक्ष का अधिकारी बन जाएंगे और परमात्मा को प्राप्त कर कर मुक्त हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? जब तक गुरु कृपा नहीं करेगा तब तक आप अंतर्मुख नहीं हो सकते। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।